बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हम्माद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 भी कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे बिजनेस लॉ। आपको पता है आपका नेक्स्ट पेपर सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 जो कि हो रहा है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रिलेटेड, उनका नेक्स्ट पेपर जो है वो बिजनेस लॉ का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ना इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन एज अ गेस्ट पेपर शेयर करने लगा हूँ, जस्ट 10 क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन है ना, जिसको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन भी कहते हैं, वो 2023 हो रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसको 2024 समझते हैं, 2024 में हो रहे हैं, लेकिन इसको कहा 2023 एग्जाम ही कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो आपके अभी तक जो पेपर हो चुके हैं, एडवांस हो गया आपका, ऑडिटिंग का हो गया, BCRW का हो गया। नेक्स्ट पेपर आपका फोर्थ नंबर जो है वो है बिजनेस लॉ का। तो बिजनेस लो, एक्चुअल में बहुत से स्टूडेंट्स से कमेंट सेक्शन में और वैसे भी व्हाट्सएप पर भी ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ ना ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर कर देना, कि बिजनेस लॉ एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि इसमें ना सर एक तो हेडिंग्स बहुत ट्रिकी सी होती हैं, और दूसरा एक्सप्लेनेशन भी लिखनी पड़ती है और एग्जाम्पल भी लिखनी पड़ती हैं लाजमी। तो सर ये ना कोई गेस्ट पेपर हमें दे दे, ताकि ना वो 10-12 क्वेश्चन हो, उनको प्रिपेयर करें जस्ट, क्योंकि हमारा पेपर भी बहुत जल्दी है, गैप थोड़ा सा है। तो हम उसको प्रिपेयर करने के बाद ना अपना जो पेपर है ना वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने लगे हैं कि जस्ट 10 क्वेश्चन जो है ना आप स्टूडेंट्स ने ना उनको प्रिपेयर करना है, वो एज़ अ गेस्ट पेपर है। अब ये वो जो 10 के 10 क्वेश्चंस है ना, वो इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि गेस्ट पेपर बनाया होता है। आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि ये मेहनत होती है ना, ये डिफरेंट टीम मेंबर्स की मेहनत होती है, कुछ हमारी मेहनत इंक्लूडेड होती है। तो ये जो मेहनत है ना, इसके फिर वो जो लोग हैं वो चार्जेस लेते हैं। तो जैसे आप मार्केट में भी चल जाओ, तो वो भी आपको क्या करते हैं, गेस्ट पेपर के जो है ना वो आपको ऐसे ही नहीं उठा के दे देते, आपको पता है प्राइस पे करना होती है। तो मैंने तो वैसे भी सिंपल सी मिनिमम सी प्राइस रखी हुई है, जस्ट 200 रुपीज़ प्राइस है। अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं पता चलती, तो सिर्फ 200 रुपया प्राइस रखी गई है। ये अनसोल्ड है, सोल्ड में भी मिल जाएगा, अनसोल्ड भी है, सोल्ड में भी मिल जाएगा। सोल्ड में जो प्राइस है वो मैंने मजीद उसको कम करके ना, तो मैंने सोल्ड की 350 रुपीज़ प्राइस कर दी है। तो आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी से ना बेनिफिट उठाएं, क्योंकि ये पेपर बहुत ट्रिकी है। अपनी सैपली को क्लियर करें, सैपली से बचें, नुकसान से बचें, क्योंकि एक सैपली भी आ गई तो अल्लाह ना करे आपको 11,000 फिर पे करना पड़ेगा। तो जो एडमिशन भेजते हैं वो आपसे मिनिमम 12,000 तो लेते ही, अपने चार्जेस इंक्लूडेड करके। तो ये 10 जो क्वेश्चंस हैं, इनको परचेज करें, परचेज करने के बाद इनको प्रिपेयर करें। हाँ, मैं अगर आप मेरी सजेशन मांगे ना, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सोल्ड में परचेज करो, क्योंकि हाँ अलहदा है कि वो आपको देना पड़ेगा, 150 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह सुनो ना। वजह ये है कि इस 10 क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर का। वो जो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर का वो जो क्वेश्चन है ना, वो आना ही आना है लाजमी। निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में आपको पता है ना, डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रमिजरी नोट, डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रमिजरी नोट, डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन प्रमिजरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, असेंशियल ऑफ प्रमिजरी नोट, असेंशियल ऑफ चेक या असेंशियल ऑफ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, और टाइप ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। ये जितने भी मैंने आई थिंक सो 9 क्वेश्चन बोले हैं, मैंने इन सब का एक सोल्यूशन बनाया है, सिर्फ एक जवाब बनाया है, और ये 200% पेपर में आना है। 200% ये पेपर में क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप आंसर लेते हो, तो वहां पर सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, जवाब नहीं है। आपको पता चलेगा कि कौन सा जवाब लिखूं। लेकिन अगर आप सोल्ड ले लेते हो, तो आपको उसमें जवाब भी आ जाएंगे, और जो रिमेनिंग 9 क्वेश्चन है ना, उनके भी सिंपल वे में इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं। जैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस वाला जो क्वेश्चन है, उसका दोनों का सेम इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में ये बंदे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ, जिसकी सिंपल वे में हेडिंग याद हो जाए। अच्छा, ये जो नोट्स, इसकी काबिलियत, इसके अंदर क्वालिटी ये भी है एक, कि सिर्फ जस्ट आपने 2 से 3 दफा एक क्वेश्चन की जस्ट रीडिंग करनी है, आपके माइंड में चीजें बैठती जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी, बहुत कारआमद और बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है ये आपके पास, इसको अवेल करें। वरना वही मैं आपको बता रहा हूँ कि नुकसान से अपने आप को बचाएं, मुस्तकबिल के लॉस से अपने आप को बचाएं। आप अपनी डिग्री को क्लियर करें, बस आपको माइंड में ये होना चाहिए कि मेरी डिग्री हो जाए। तो बाकी मैंने आपसे 10 क्वेश्चन एज अ गेस्ट पेपर शेयर किए। अगर आप स्टूडेंट्स विलिंग हो परचेज करने के लिए, तो कंटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, मैं बोल देता हूँ 0301
70974004 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपको प्राइस मैंने बता दी है, आप जस्ट उसको जो है वो अमाउंट को पे करो और अपने नोट्स लेकर प्रिपरेशन करो अपनी एग्ज़ाम की। अल्लाह करे आप स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत अच्छे हों, आप कामयाब हो। सैपली तमाम स्टूडेंट्स अपनी सैपली को क्लियर करें। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बिज़नेस लॉ के बाद जो पेपर होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।